आपका मान लीजिए पुराना घर है, अगर जीर्ण शीर्ण हो गया, चूने लगा, बहने लगा, उसको बनवाएंगे नहीं क्या? बनवाना पड़ेगा ना आपको, मर जाएंगे दब के उसी में। संस्कृति तो स्वयं विकसित है, उसका क्या विकास करेंगे? वाराणसी के मणिकर्णिका घाट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके आधार पर कहा गया कि यहाँ की प्राचीन कलाकृतियों मूर्तियों को विकास परियोजना के दौरान तोड़ दिया गया। इसमें अहिल्याबाई की मूर्ति भी शामिल है। इस मामले पर विपक्ष ने सरकार पर सनातन धर्म के अपमान का आरोप लगा दिया। आज हम लोगों ने जब फेसबुक के माध्यम से देखा, राजमाता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति यहाँ जेसीबी लगा करके तोड़ा जा रहा है, तो हम लोगों को जब पता चला, यहाँ पे हम लोगों ने आया तो यहाँ प्रशासन के लोग गाली गलौज और लाठी डंडा। हमने कहा कि अपनी बात तो मैं लोकतंत्र में कह लूँ, हम लोगों को अपनी बात कहने नहीं दिया जा रहा, हम लोगों को लाठी डंडे से और गाली गलौज दे करके भगाया जा रहा है। हम लोग यही चाहते हैं कि जो कई वर्षों से राजमाता अहिल्याबाई होलकर का बहुत बड़ा योगदान रहा, पूरे देश में योगदान रहा, बनारस जनपद में आधा बनारस इनके योगदान से बना हुआ है। हम लोग यही चाहते हैं कि जो मूर्ति तोड़ा गया उनका मूर्ति वहीं स्थापित हो। निर्माण कार्य है वो जारी रहा। इस दौरान जो भी बातें सामने आई, आप गए वहाँ पर, मौके पर आपने देखा वो तस्वीर, वो चीज़ें कि क्या सचमुच में कुछ अवशेष मिले? हम लोग जब आए तो हमको जब 2 दिन पहले का ये टूटा हुआ है, हम लोगों ने मोबाइल के माध्यम से जब मेरे पास वीडियो आया तब हमने देखा। आप भी देख सकते हैं कि किस तरीके से सारी मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। मौके पर पाल समाज के लोगों ने पहुंचकर इस मामले में भारी विरोध जताया और उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो से समाज काफी आहत है। विकास के नाम पर इस प्रकार का छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो वीडियो वायरल हुआ, यहाँ का ही वीडियो वायरल हुआ, हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि पहले तस्वीर दिखाएं कि यहाँ का भी वीडियो वायरल हुआ। फिलहाल ये जो जगह है वो बालू से ढका हुआ है और सरकार का सीधे यही कहना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वाराणसी में रहे, उन्होंने कहा कि AI जनरेटेड वीडियो के आधार पर भ्रामक खबर फैलाई गई है। लेकिन लगातार सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, तमाम तस्वीरें साझा की है कि इसकी सच्चाई क्या है। तो आप भी कुछ सोच रहे हैं सर कि क्या है सच्चाई? देखिए, यहाँ मंदिर नहीं था, यहाँ मढ़ी थी, एक चौतरा था यहाँ पे, तो उसको तोड़ा गया। ठीक, उसमें मंदिर नहीं था, मढ़ी में जो रहता है अगल बगल से थोड़ा चित्रकारी उस पर रहता है, वो तोड़ा गया। अब इसका विरोध राजनीतिक पार्टियाँ तो विरोध तो करेंगे ही, लेकिन देखिए ये बनारस है। बनारस पहचाना क्यों जाता है? बनारस पुरानी गलियों, पुराना शहर है, ये हजारों साल आपके शास्त्रों में भी उल्लेख है, पुराने मंदिर है। तो यहाँ पे विधान और विज्ञान दोनों होना चाहिए। खाली विज्ञान को लेकर चलेंगे तो हमारा जो समूल बनारस का पहचान वो नष्ट हो जाएगी। तो कॉरिडोर जो ये बन रहा है हम लोगों के शवयात्रियों के लिए, इसका विकास होना चाहिए, ये रुकना नहीं चाहिए और होगा भी, होगा। और रह गई बात, यहाँ रोजगार नहीं मर रहा, जो रोजगार वाली बात है ना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। ये दाल मंडी का दर्द झलक रहा है अखिलेश जी को दाल मंडी का दर्द झलक रहा है। यहाँ कौन सा रोजगार है? अरे लकड़ी बिकेगी, तिल बिकेगा, गुड़ बिकेगा, हड़िया बिकेगी, लकड़ी बिकेगा, सब चीज़ बिकेगा, चंदन बिकेगा, भूरा बिकेगा। तो कहाँ, या तो अगर इलेक्ट्रिक होता तो होता कि ठीक है चलिए यहाँ से रोजगार मारा जा रहा है, और इलेक्ट्रिक होगा तो फायदा भी जनता को होगा, उससे कोई बुराई नहीं है। लेकिन चलिए ठीक है, लकड़ी से भी हो रहा है, यह भी अच्छा है। इलेक्ट्रिक के लिए हरिश्चंद्र, जिसको जाना हो वहाँ जाए, जिसको रहना हो यहाँ रहे। लेकिन विरासत को संरक्षित करना, विरासत बिल्कुल सरकार को संरक्षित करना चाहिए। अगर सरकार को इसमें नहीं चूकना चाहिए। जो भी ये देखिए मंदिर है रत्नेश्वर महादेव का, एक आगे और मंदिर है, टेढ़ा हो गया है, देख रहे होंगे, उसको भी संरक्षित करना है। हम लोग आते थे बार बार देखते थे पीपल जम गया यार, इस पे इसको सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर ये सरकार करे तो अच्छी बात है, करना चाहिए। एक तरीके से विकास भी होना चाहिए, लेकिन विरासत को विरासत को सहेज के काम करेंगे तभी सही रहेगा ना भाई। आप लोग यहाँ के ही रहने वाले हैं क्या? हाँ, यहीं पास बनारस इसको लेकर क्या सोच रहा है? जो वायरल हुए वीडियो, उसके आधार पर अब नहीं, वो सबको पता है कि वो गलत है, अफवाह है, ठीक है, उस पर कोई वो नहीं कर रहा है। और भाई जो लोग आ रहे हैं, जिनको असुविधा हो रही है, वो तो सोचेगा कि भाई यहाँ पे विकास हो। लेकिन मणि प्रभावित हुई है कि नहीं? थोड़ा बहुत वो चौथरा टूट गया तो उससे क्या हो गया भैया? मंदिर थोड़ी टूट गया वो वैसा थोड़ी। कहा ये जा रहा है कि मणि पर कुछ कलाकृतियां थी। कलाकृतियां तो आपको हर गली में मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा, कहीं भी आप जाएंगे वहाँ भी आपको कुछ ना कुछ कलाकृति मिल जाएगी। तो उसको आप उसको लेके चलेंगे भाई। आपका मान लीजिए पुराना घर है, अगर जीर्ण शीर्ण हो गया, चूने लगा, बहने लगा, उसको बनवाएंगे नहीं क्या? बनवाना पड़ेगा ना आपको, मर जाएंगे दब के उसी में। इसके बाद वाराणसी जिला प्रशासन की तरफ से इस मामले में स्पष्ट किया गया कि कुछ कलाकृतियां प्रभावित हुई हैं, जिन्हें संरक्षित किया गया है और आने वाले समय में उन्हें दोबारा स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में जो हिस्सा कच्चा हिस्सा था
जो कॉरिडोर से सटा हुआ था उस हिस्से पे कार्य जो है वो पाइलिंग का और घाट के सीढ़ियों का निर्माण चल रहा है। उसके अलावा जो अगले हिस्से का पार्ट जो है उसमें भी कार्य पिछले कुछ दिनों से प्रारंभ किया गया है, जिसमें जो सीढ़ियों के जो पुराने हमारे जो घाट पे जो सीढ़ियाँ हैं उनका पुनर्निर्माण वर्तमान में चल रहा है। और उन सीढ़ियों में के साथ में वहाँ एक मढ़ी भी थी, तो और ये सीढ़ियों पर और मढ़ी पे जो उनकी दीवारें हैं उसमें कुछ कलाकृतियाँ थीं जो भी पुनर्निर्माण कार्य है उसमें प्रभावित हुआ है। मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि जो वहाँ कलाकृतियाँ हैं, जो वहाँ कुछ मूर्तियाँ जो दीवार में लगी हुई थी, उन सभी को संरक्षित करके संस्कृति विभाग द्वारा भी रखा गया है। और जो ये पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है इसमें दोबारा से उनको उसी के रूप में जो है पुनर्स्थापित किया जाएगा। वहीं इस मामले में काशी के अलग अलग धर्माचार्यों ने प्रतिक्रिया दी, जहां पंडित संजय उपाध्याय ने कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। वहीं मौके पर मौजूद धर्माचार्य अतुल कुमार ने कहा कि मूर्तियां प्रभावित हुई हैं, विकास भी जरूरी है, लेकिन इस प्रकार से किसी भी मूर्ति को प्रभावित करना उचित नहीं है। तो ये काशी का सर्वोच्च यह मणि है, समझ गए कि नहीं? मणिकर्णिका का मतलब क्या है? यह मणि है, जो मणि गिरी हुई है, जो जगह जगह पर साधना करते हुए भगवान विष्णु की मणि जो गिरी हुई है, वह मणिकर्णिका का अपना बहुत बड़ा महत्व है। इसके विषय में शास्त्र में भी तमाम वर्णन किया गया है। मरणम मंगलम यत्र, यहाँ पर मरण भी मंगलमय है। तो उस मणिकर्णिका की अपनी बहुत बड़ी, और वहीं मणिकर्णिका पर आप देखेंगे भगवान विष्णु की चरण पादुका है, वहीं पर क्या कहते हैं दत्तात्रेय जी का चरण पादुका है। तो पहली बात तो ये मैं बताना चाहता हूँ अपने माध्यम से परी सरकार को और जनता को भी, और सभी बुद्धिजीवियों को एक बार मुझसे संवाद करें, क्योंकि राजनीति में अच्छे लोगों की कमी है। संस्कृति का संवर्धन होता है, विकास नहीं होता है। संस्कृति और जो सभ्यता है उसका संवर्धन होता है, उसका क्या कहते हैं विकास नहीं होता। उसका क्या विकास? अब संस्कृति तो स्वयं विकसित है, उसका क्या विकास करेंगे? अब आप उसको तोड़ करके या उस तरह के करके आप उसके विकास को, उसकी कलाकृति, उस संरचना को नष्ट कर देंगे। उनको क्या मालूम है? कोई भी व्यक्ति हो, पत्थर कितने प्रकार के होते हैं? पत्थर 3 प्रकार के पाए जाते हैं, स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग, निष्पुलिंग। अब कौन सा पत्थर का, कोई भी पत्थर लगाने वाले को जानकारी है किस पत्थर को ऐसा लगाया जाता है? मूर्ति कैसे बनती है किसी को जानकारी है? नहीं। अब क्या हुआ है क्या नहीं मैं देखने गया नहीं, मीडिया के द्वारा ये पता चला है कि ऐसी घटनाएं घटित हैं। कुछ लोगों का कहना कि AI जनरेटेड है, ठीक है, क्या है क्या नहीं मैं देखने नहीं गया। लेकिन जो भी अगर ऐसी घटना घटी है तो मैं बता दूं कि इस समय वर्तमान में कोई विद्वान नहीं है जो गंगा घाट के किसी भी मणि के बारे में, अगर वह टूटती है तो उसका निर्माण कैसे हो, किस शैली में, नहीं बता सकता। गुरुजी एक सवाल, आपने कहा कि मणिकर्णिका घाट पर सर्वश्रेष्ठ मणि है, और इसी मणि यानी एक चबूतरे जैसे स्वरूप को ही लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। विपक्ष ने, या यूं कहिए कि कुछ वहां के लोगों ने जो वीडियो सामने ले आया है उसी के आधार पर बहस छिड़ चुका है। तो आप क्या मानते हैं? ये तो बात मैं और भी बता दूं, सुन लीजिए। पहले भी पुराने पंडितों ने बताया, कहीं से पता चला मुझे भी, जब विश्वनाथ मंदिर में जब दीवारें उठती थी ना तो वेद मंत्र का पाठ होता था। इसी तरह दीवारें नहीं उठाई जाती हैं। अगर आप कोई भी मंदिर का निर्माण करते हैं तो वहाँ वेद मंत्रों का पाठ होता है, तब जाकर के एक एक ईंट रखी जाती है, एक एक ईंट पर पूजा किया जाता है। इसकी अपनी वैज्ञानिकता है, कौन सी ईंट कैसे रखी जाएगी, शिवलिंग से अर्घा की कितनी दूरी है, अर्घा से शिवलिंग की क्या दूरी है, शिवलिंग से नंदी की क्या दूरी है। इन तमाम तो वो मणि का गंगा जी से एक महत्व जुड़ा। अगर तो ऐसा अगर किया गया ना, गंगा जी से वह मणि, आपकी जितने घाट बने हैं, देखिए हम बता रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे, काशी एक श्री विद्या का स्वयं यंत्र है, श्रीपीठ है। इसमें जो है 64 योगिनियाँ, 56 क्या कहते हैं विनायक, और अष्ट भैरव, तो इनका एक चक्र बना हुआ है। 8 7 56, समझ गए ना, 8 8 64। तो ये कितने भैरव कितने विनायक एक साथ होंगे, उसका चक्र, काशी एक चक्र बना हुआ है। काशी स्वयं में एक अद्भुत श्रीयंत्र रूपी चक्र पर विराजमान है, जिसके महाबिंदु पर जो है भगवान विश्वनाथ विराजमान है। देखिए ऐसा है कि अगर इस तरह की बातें चल रही हैं, अगर राजनीति हो रहा है हमारे धर्म को लेकर, तो मैं बहुत आहत हूँ। मैं बाबा जी से भी प्रार्थना करता हूँ कि धर्म के विषय में इस तरह की राजनीति, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, मैं बता दूं संस्कृति कई बार हमारी नष्ट हो चुकी है।
एक स्वयं ए आ बेरू बे गंगा वह दिल, स्वयं इकबाल ने लिखा था। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, यूनान की संस्कृति मिट गई, मिस्र की संस्कृति मिट गई, और क्या कहते हैं रोम की संस्कृति मिट गई। यही एक सनातन संस्कृति है जिस पर कई बार कुठारघात हुआ और यह बचती चली गई। और सुन लीजिए, नहीं मैं बाबा जी से करपर्द प्रार्थना करता हूँ कि इस पर राजनीति कोई न करे। क्या कहेंगे, ये जो वायरल हो रहा है वीडियो, मूर्ति टूटने की बातें कही जा रही है, उसमें सच्चाई है? हाँ सच्चाई तो है, बिल्कुल सच्चाई है, तोड़ा तो गया है। ठीक बगल में ही हम देख रहे हैं कि वो मड़ी है, वो घाट है, अभी बालू रखा हुआ है। हाँ बालू तो गिरा है, लेकिन कब गिरा है किसी को नहीं पता है। और ये वायरल वीडियो गुरुजी कितने दिन पहले का लग रहा है? ये ज़्यादा नहीं, जब टूटा है उससे पहले नहीं, जब टूटा है उसके बाद का वीडियो है ये। तो करीबन कितने दिन? वही धीरे धीरे, अब तो 1 हफ्ता हो गया धीरे। अच्छा गुरुजी, इस घाट का यहाँ पर आप पूजा कराते हैं, श्राद्ध कार्य भी कराते होंगे, तो क्या महात्मा है मणिकर्णिका घाट? मणिकर्णिका घाट जैसे एक होता है कि मणिकर्णिका घाट में जैसे तारकेश्वर मंदिर आपके सामने है, इस मंदिर द्वारा आपका जो प्रेत होता है, जो पितृ होता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। और जो अपना काशी में गया श्राद्ध करता है, यानी जो भी अपने पितरों का काशी में श्राद्ध करता है हमारे अपने पुरोहितों द्वारा, जैसे हम पुरोहित हैं, यानी ग्राट पे पुरोहित हैं, कुछ पंडे हैं, तो इन द्वारा अपना गया श्राद्ध करता है, तो उस द्वारा ही उनकी मुक्ति प्राप्त होती है। और काशी में मणिकर्णिका घाट पे अगर पिंडदान ना किया जाए तो उनकी मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? एक तरफ व्यक्ति को जन्म मरण से मुक्ति मिलती है और एक तरफ जो आपके भटकती हुई जो आत्माएं रहती हैं उनको भी एक मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि तारकेश्वर महाराज जी एक ऐसे देवता हैं जो प्रेत या पितृ को मोक्ष की प्राप्ति देते हैं। और हम अल्लाबाई के हमारे जो दादा या परदादा, मतलब इस समय हमारे बाबा के बाबा थे और पिताजी भी थे, उसके बाद भाई साहब हैं, भाई साहब के बाद आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी बाई काम कर रही थी। लेकिन अब वो ख़त्म हो जाएगी तो क्या हम कहाँ जाएंगे? हम उनसे ये नहीं चाह रहे हैं कि हम उनसे झगड़ा करें या उनसे लड़ें, ये हम सरकार से ये नहीं चाह रहे हैं। सरकार से बस हम ये चाह रहे हैं कोई हमको ऐसी जगह दे, अगर जगह ले रही है तो कोई ऐसी जगह दे, और कि हम वहाँ पे अपने पितरों का गया श्राद्ध, अपने जो जजमान हैं उनके पितरों का गया श्राद्ध करा सकें। और आने जो भी है, जैसे जो मूर्तियाँ भी लोग चर्चा कर रहे हैं कि दबी हैं रेत में, उसको प्रेम पूर्वक निकलवा के मान लीजिए अगर स्थापित की कई मूर्तियाँ सुने हैं तो स्थापित वाली जो मूर्तियाँ हैं उसको कई मंदिर में कई जगहों पे स्थापित जैसे थी वैसे स्थापित करवाएं। जो मूर्तियाँ टूट गई हैं उसको गंगा में विसर्जित कराएं। बात सबसे बड़ा यहाँ पर अहम है कि सरकार ये कह रही है कि यहाँ पर इसलिए विकास कार्य किए जा रहे हैं कि जो परिजन आ रहे हैं शवदाह के लिए उनको व्यवस्थाएं मिल सके। तो आप भी मानते हैं कि ये भी तो जरूरी है? हम भी जा रहे हैं कि भाई हमारे जो भी भाई बंधु आए उनको व्यवस्था पूरी बढ़िया दी जाए, लेकिन हम ये नहीं कहना ना कि आप जो पुरानी मूर्तियाँ हैं, जो हमारे पुराने जो देवता हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, बड़े बड़े देवता हैं जो हम नहीं बना सकते, हम नहीं स्थापित कर जाते, दादा परदादा से बड़ी हुई मूर्तियाँ हैं, उस मूर्तियों को आप ख़त्म कर दीजिए। उस मूर्तियों को आप बेशक निकलवा के कहीं और जगह पे व्यवस्थित करिए, व्यवस्थित करके स्थापना दीजिए उन्हें। स्थापना देकर तब हम बोलते हैं तो आप कहिए। नाविक कालीचरण ने भी मौके पर मौजूद रहते हुए कहा कि यहाँ पर विकास कार्य के दौरान मूर्तियाँ प्रभावित हुई हैं और बिल्कुल इससे समाज को दुख होना स्वाभाविक भी है। घाटों के शहर वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर बड़ी संख्या में लोग अपने परिजनों का शवदाह करने के लिए आते हैं। मान्यता ये है कि यहाँ पर अंतिम संस्कार करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन इन दिनों वाराणसी के इसी मणिकर्णिका घाट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा के केंद्र में है और इस वीडियो के आधार पर दावा ये किया जा रहा है कि यहाँ की प्राचीन जो मूर्तियां हैं वो विकास कार्य के दौरान टूट गई। पहले हम आपको तस्वीर दिखा दें मणिकर्णिका घाट की। ये देखिए, यहाँ पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग अपने परिजनों का श्रद्धा करने के लिए आते हैं। फिलहाल निर्माण कार्य जो है यहाँ का रुका हुआ है
और इसी जगह का वो वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए ये बालू से अभी ढका हुआ क्षेत्र बताया जा रहा है, कुछ यहाँ की मूर्तियां जो है वो टूट गई। और इस मामले पर जब एबीपी न्यूज ने वाराणसी जिला प्रशासन से बातचीत की तो उनका कहना है कि करीब 1 वर्ष से यहाँ पर ये पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है और कुछ प्राचीन कलाकृतियां जो हैं इसी विकास कार्य के दौरान प्रभावित हुई हैं और उन्हें इस निर्माण कार्य के दौरान ही पुनः स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा जो भी यहाँ की प्राचीन मंदिर हैं उन्हें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, ये बात स्पष्ट कही गई। लेकिन इस वीडियो के वायरल होने के बाद स्थानीय लोग बेहद नाराज हो गए। उनका कहना है कहीं न कहीं उनकी जो आस्था है वो आहत हुई है। सबसे प्रमुख बात की जो यहाँ के नाविक भाई हैं वो क्या कहते हैं वो इस मामले पर ये भी जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये सबसे निकट रहते हैं। गंगा पुत्र से भी हम बात करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। भाई साहब क्या हकीकत है यहाँ की, क्या सचमुच की मूर्तियाँ टूटी है? अच्छा, कितने दिन पहले का वो वीडियो है? अरे कम से कम कभी 3-4-5 दिन हुए चल। और अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ बालू से ढका हुआ बालू लिया के रख दिए होंगे, उसी पर बालू रख दिए। हाँ कुछ आए रहेंगे, वो जिसका था वो आए रहे, उनके लड़के आए थे, क्या नाम पोते आए थे देखने के लिए। मुआयना चल रहा है, बातचीत चल रहा है। तोड़ना चाहिए तो पहले इन्फॉर्म करना चाहिए हमको। तो अब वो मूर्तियों को जो टूटा गया वो इसी टॉपिक में फिर से रखना चाहिए, फिर से रखने के लिए। हाँ, बोले और हाइड्रा मशीन जो चल रही थी वो कहाँ की चल रही थी जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ था? ये यही की चल रही थी, वो देखिए उस पार में खड़ी है। वही हाइड्रा मशीन उस पार खड़ी है, यहाँ की हाँ, एक तो कॉरिडोर में भी है। लगभग कितनी मूर्तियाँ जो कलाकृतियाँ वो प्रभावित हुई हैं? शंकर जी थे, बहुत से थे, उसमें अल्लाहबाई का मूर्ति भी बना था, बगल 8-9 मूर्तियाँ उसी को तोड़ दिया। अच्छा, ये बात और कहा गया, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अहिल्या माता का अपमान हुआ है और ये मूर्ति जो है प्रभावित होने के बाद आप क्या कह रहे हैं, क्या सचमुच इसको कोई तोड़ने का मतलब नहीं था, ये तोड़ने का मतलब नहीं था, नहीं तोड़ना चाहिए उनको, अब ऐसा चीज नहीं मिलेगा। आप यहाँ के रहने वाले हैं, रोजाना लोगों को आप भ्रमण करते हैं, आपका क्या मानना है? नहीं, सबको दुखी है, वो तोड़ते हैं सबको दुखी है। पुरानी चीजें चली जाएंगी तो फिर वापस कैसे आएगा? शवदाह के लिए आने वाले परिजनों ने मणिकर्णिका घाट पर स्पष्ट रूप से कहा कि हमें विकास चाहिए, यहाँ पर बहुत आवश्यक है और कोई भी मंदिर यहाँ प्रभावित नहीं हुआ है। हम बनारस के ही रहने वाले हैं। हाँ, ये जरूर है कि चबूतरे के स्वरूप में मणि की कुछ कलाकृतियाँ प्रभावित हुई हैं, लेकिन यहाँ पर व्यवस्थाओं को बेहतर बनाना बहुत आवश्यक है। इस मामले में 2 लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसमें शिवम शर्मा और अजय शर्मा शामिल हैं। इनके वीडियो को सपा नेता अखिलेश यादव और राजनीतिक दलों के सोशल मीडिया अकाउंट से भी शेयर किया गया। एबीपी लाइव से बातचीत के दौरान भी कहा कि उन्होंने जो भी कुछ कहा है प्रामाणिकता के आधार पर कहा है, कोई एआई जनरेटेड वीडियो नहीं है। सरकार अगर कुछ कह रही है तो ये उनका अपना मानना है, लेकिन वो आज भी इस बात पर कायम है। एबीपी लाइव के लिए निशांत चतुर्वेदी की रिपोर्ट।